क्यों एतराज है इनको? बिलावल साहब को भी एतराज है, दूसरी पार्टियों को भी एतराज है कि ये मुतालबा ना करें जी, उसको रिहा करें। वो उनको पता है अब ये बाहर आएगा तो पहले तो वो उन्होंने डांग दिए हुए है, अब मजीद डंडा उनको देगा। जाहिर बात है उनका लीडर अंदर है तो उन्होंने यही कहना है। पहली बात तो ये है कि इसके अलावा तो और कोई हरबा है भी नहीं, या इसके अलावा कोई सोल्यूशन निकलता हो तो बंदा कहे भी हाँ भी यार मुतालबा कर रहे हैं तो ये बड़ा गलत कर रहे हैं। कहने वाला कौन है? वो तो बंदा ही गलत है। इनको कोई पूछने वाले ही नहीं है, ये यहाँ के फिरौन बने हुए हैं। तो वो करना चाहिए, उनका हक बनता है, बिल्कुल डेफिनेटली हक बनता है। ये तो किसी को भी तराजू होना चाहिए चीज का। हर शख्स जो उनसे है ना वो मुतालबा करने का अहल है। अब वो ये है कि उसको किस अंदाज से लेते हैं, ये उसको गलत साबित कर देते हैं, खुद सही साबित हो जाते हैं, ये तो इन पर है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज वकील मशहूर सुसरा। नाज़रीन, ज़रा बिलावल भुट्टो साहब असम्बली में कुछ कह रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हादसन माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फ़ायदा मिले, वो कहते हैं नहीं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में नौ बम धमाके हुए, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ रहा है, नहीं, कैदी को रिहा करो। देख लिया आपने, कह रहे हैं कोई भी इशू होता है, कोई भी बात होती है तो पीटीआई वाले जो हैं एहतजाज में या कुछ भी एक ही मुतालबा करते हैं कि कैदी को रिहा करो, कैदी नंबर 804, यानी उसे रिहा करो, रिहा करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या ये इनका मुतालबा गलत है या सही है? ये तो मुझे अवाम ही बताएगी कि नहीं। अगर ये मुतालबा करते हैं कि कप्तान को रिहा किया जाए तो क्या सही करते हैं या गलत करते हैं? मेरे साथ रहिए, अवाम से बहुत। बिलावल भुट्टो साहब की एक मैंने स्पीच दिखाई है असम्बली के अंदर। जी जी, कहते हैं जी पीटीआई वाले जब भी कोई एहतजाज या कोई भी इशू होता है या कोई भी बात होती है तो वो यही बात करते हैं कि जी हमारे लीडर यानी कैदी को रिहा करें। जाहिर बात है उनका लीडर अंदर है तो उन्होंने यही कहना है कि रिहा करें। नेवर। सॉरी 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 रिहा करें। तो वो ये तो नहीं कहेगा इसको अंदर डालें, ठीक है कि नहीं? आप ये बताएं। बिल्कुल सही बात हाँ जी, वो कहेगा रिहा करें, रिहा करें, हाँ बिल्कुल जी, सही है। यही होना चाहिए। उसको छोड़ें ना, उसको छोड़ें, अब उसके केस खत्म हो गए, उसको छोड़ें। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। क्यों नहीं रिहा कर रहे वैसे? ये तो उनको पता है कि जब उनको पता जी। बिल्कुल सही बात है, होता तो यही है। हाँ जी, कि उनका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, बिल्कुल सही। जैसे बाय द वे फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा अंदर हो हाँ जी, या पीपल्स पार्टी का भी समझ लें, जाहिर है वो भी यही कहेगा कि भाई हमारे लीडर को छोड़ें। तो अब क्यों नहीं छोड़ते इनके लीडर को? वो अंदर के अंदर करी जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, छोड़ना चाहिए। हाँ जी, छोड़ना चाहिए। आपका भी यही मुतालबा है? मेरा भी यही है, छोड़ना चाहिए खान साहब को। क्या कहते हैं कि पीटीआई वाले जब भी कोई मुतालबा करते हैं या कोई भी इशू होता है या कोई भी बात होती है तो ये कहते हैं कि जी कप्तान को रिहा किया जाए, कैदी को रिहा किया जाए। तो क्या उनका ये मुतालबा दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है जी, बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है जी। क्योंकि इस टाइम अगर कोई अपोजिशन में देखा जाए ना तो पीपल पार्टी का या नून लीग के मध्य मुकाबले कोई लीडर है ना तो वो सिर्फ इमरान खान ही है। अरे वाह, इसके अलावा कोई और बंदा नहीं जो इन लोगों का मुकाबला कर तो ये सके। क्यों एतराज़ है इनको? बिलावल साहब को भी एतराज़ है, दूसरी पार्टियों को भी एतराज़ है कि ये मुतालबा ना करें जी, उसको रिहा करें। सर उनको पता है ना अगर ये खान साहब बाहर आ गए तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे क्योंकि खान साहब इस टाइम ब्रांड है। खान साहब इस टाइम ब्रांड है। हाँ जी, अगर वो बाहर आ गए तो ये किसी काम के नहीं किसी रहेंगे। काम के नहीं रहेंगे जी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, ये तो सबका हक है। बिल्कुल जी, सबका हक है जी। अगर उसने अगर सोचा जाए तो उसने ऐसा कोई काम किया नहीं जिसकी वजह से वो अंदर है। यहाँ पे लोग पिछले 40 साल से अपना अपना कोई हिसाब किताब दे रहे हैं। उनसे जो हिसाब मांग रहे हैं वो सिर्फ 2.5 साल का मांग रहे हैं। अगर हिसाब मांगा जाए तो पिछले 40 साल से मांगा जाए। हाँ भाई, पिछले 40 साल में आपने क्या खाया, क्या मुल्क पे लगाया जी? बिल्कुल सही है। अब वो जो निचोड़ निकाले हैं वो सिर्फ 2.5 साल पे निकाल रहे हैं। ये उसने 2.5 साल पे क्या है? मेरा उनसे ये मतलब आपने 40 साल में क्या किया है जी? आपने 40 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब उनको पता है अब ये बाहर आएगा तो पहले तो वो उन्होंने डांग दिए हुए है, अब मजीद डंडा उनको देगा, इसलिए वो अंदर रखा है उनको। क्या कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की है असम्बली के अंदर और पीटीआई वाले अगर मुतालबा करते हैं तो तनकीद हो रही है उस पर कि जी वो हर दफ़ा किसी भी इशू पे बात हो और तो वो मुतालबा यही करते हैं कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। तो क्या उनका मुतालबा सही नहीं है ये कि रिहा किया जाए? नहीं, रिहा करने से अगर तो टेबल टॉक करें, हाँ, इश्यूज़ पे डिस्कस करें, मुल्क की मफाद में बैठें, बहुत खूबसूरत, फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर कोई लेकिन अगर आपने मुल्क के खिलाफ जाना है, अपनी आर्मी के खिलाफ जाना है, फिर तो फिर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की है।
लेकिन मुतालबा तो करना उनका हक है। मुतालबा करना उनका हक है, लेकिन उसके लिए ये है कि उनके साथ बातचीत करें, टेबल टॉक करें कि अब इन इश्यूज़ पे बात करेंगे, मुल्की मफाद पे बात करेंगे। मुल्की मफाद पर ना बात तो- होनी चाहिए, एक टेबल पे होना चाहिए, सबको टेबल पे इकट्ठे होना होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होने चाहिए, ना कि वो एक दूसरे के खिलाफ बात करें। खराब बात करें। क्या कहते हैं कि जी पीटीआई वाले जब भी कोई इशू होता है, कोई बात होती है, तो एक ही मुतालबा करते हैं कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। यही नारा लगाते हैं, कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए, किसी और इशू पे बात नहीं करते, सिर्फ यही बात करते हैं। तो क्या ये मुतालबा उनका दुरुस्त है? सर जी देखें, पहले नंबर पे ये है कि कोई भी फ़र्द जो सा ना वो अंदर होगा ना, उसका मुतालबा करने का सबको हक़ है। जैसे कोई भी पार्टी का कोई लीडर है, जैसे ये बिलावल भुट्टो हो गया, या अपना ये जरदारी साहब हो गए, या नवाज शरीफ साहब हो गए, मरियम साहिबा हो गई, इनमें से कोई भी बंदा अगर अंदर होगा ना, तो उसकी जो पार्टी के कारकुन होंगे ना, उनको हक़ है पूरा कि उसका मुतालबा कर सकें रिहा करने का। अगर आप रिहा करने के अंदर उसका हक़ छीन लेंगे तो इसके अलावा तो और कोई हरबा नहीं है, फिर तो अंदर ही है वो बेचारा। फिर तो अंदर ही रहेगा, वो तो फिर कैद काट ही रहा है। लेकिन बात करने का मकसद है कि हक तो ना छीने आप किसी से। पहली बात तो ये है कि इसके अलावा तो और कोई हरबा है भी नहीं, या इसके अलावा कोई सोल्यूशन निकलता हो तो बंदा कहे भी हाँ भी यार मुतालबा कर रहे हैं तो ये बड़ा गलत कर रहे हैं। आपको अगर नहीं समझ आ रहा कि इनका मुतालबा, तो उसको अंदर ही रहने दें। अगर आपको मुतालबे से कोई प्रॉब्लम है या आपको मुतालबा समझ आ रहा है तो उसको छोड़ दें। क्या कहते हैं कि पीटीआई का मुतालबा है, कोई भी बात होती है तो बस ये की मुतालबा है कि कैदी नंबर 804 को रिहा करें। मैं आपको सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि आप में और मेरे में ना हम शऊर वाले लोग हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। सबसे पहली बात आप ये देखें, नवाज शरीफ आया, फिर शहबाज शरीफ आया, फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी आ गई, मरियम नवाज आ गई, हमजा शहबाज आ गया। बिल्कुल सही है। भुट्टो साहब आए, उसके बाद बेनज़ीर आई, उसके बाद जरदारी आया, उसके बाद बिलावल भुट्टो आ गया। आप ये देखें कि एक न्यूट्रल बंदा जिसका ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, ठीक है, वो आके बैठ गया, उसको इन्होंने बंद कर दिया। आपको मैं दावे से कहता हूँ, आप मेरी बात में हाँ करेंगे, इमरान खान की जगह पे जरदारी होता, नवाज शरीफ होता, या कोई भी होता, ये इस वक्त पाकिस्तान में ना होता। बात तो सही है, वो पाकिस्तान में ना होता। अरे क्या बात है। मुज़ाकरात होते, वो पैसे लेते और ले दे के जी इसको निकल जाने थे। सही है। वो अंदर बीमार हो, जो मर्जी हो, उसने कहा है, उसको कहते हैं ये कि तू चला जा, वो कहता है मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊँ। और उसका मुतालबा बिल्कुल सही है। अब आप ये देखें कि मैडम जो है ये सड़कों की सफाइयाँ कराती फिर रही है कि जी यहाँ पे रेड़ियाँ नहीं लगेंगी, ये स्टॉल नहीं लगेंगे, ये नहीं लगेंगे, वो नहीं लगेंगे। यार तुम लोगों से, गरीबों से उनकी रोज़गार छीन रहे हो, ठीक है। आप उनको दे क्या रहे हो, बदले में क्या दे रहे हो आप उनको? बिजली का बिल, आप यकीन करें कि 90% आवाम रोती है कि बिजली का बिल कहाँ से अदा करें। हर बंदा परेशान है बिजली के बिल से। ये दुकान है, 1000 रुपये फ़िक्स टैक्स आता है। मैं आज इनसे पूछता हूँ कि ये 1000 रुपये किस चीज़ का टैक्स है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये यहाँ के फ़िरौन बने हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कैसे चलेगा निज़ाम? आधी दुनिया भाग रही है पाकिस्तान से, कहाँ पे जाएं? लोग इधर जाते हैं, उधर फंस जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर फंस जाते हैं। हमारी हालात ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान के कि हम किसी दूसरे मुल्क अगर ट्रैवल करना चाहें या हम जाना चाहें ना, तो हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे कैदियों के साथ किया जाता है। हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी कुछ सुनने वाला नहीं है। सुन लें, ये नौजवान हैं और ये नौजवान नस्ल जो होती है, उन्होंने आगे जाके भागदौड़ संभालनी होती है मुल्क की, और उनके दिल के अंदर क्या बातें हैं। तो सही मुतालबा है पीटीआई। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ जी, मुझे ना नवाज शरीफ से गर्ज है, ना मरियम नवाज से गर्ज है, मुझे किसी से गर्ज नहीं है। इस मुल्क में कारोबार होना चाहिए और यहाँ पे अवाम के लिए रिलीव होने चाहिए, रिलीव होना चाहिए, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। कि पीटीआई वाले जब भी मुतालबा करते हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब स्पीच कर रहे थे असम्बली में, कहते हैं जी जब भी कोई मुतालबा करते हैं तो एक इशू पे बात करते हैं कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए, कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। क्या कोई बंदा अपने लीडर के लिए मुतालबा नहीं कर सकता कि मुतालबा करना दुरुस्त है या गलत? करना चाहिए, हक बनता है। अब कोई आपको कोई चीज़ बंद होगा तो आप मुतालबा नहीं करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे। तो भी ऐसी तो नहीं है ना, अवाम उसके साथ भी हैं, उनका जो भी है, मुखालिफ भी होते हैं, भी हैं, ये साथ भी हैं, उनके साथ हैं, तो वो करना चाहिए, उनका हक बनता है। बिल्कुल डेफिनेटली हक बनता है। ये तो किसी को भी इतराज़ होना चाहिए चीज़ का, इस चीज़ का तो एतराज़ होना चाहिए, इस पर तनकीद होनी। हाँ, इसका ना हुकूमत इतराज़ करे ना कोई इतराज़ करे, सीधी बात है। वो बंदा जैसे भी है, बुरा है, अच्छा है, जैसे भी है,
लेकिन है तो पाकिस्तानी है ना, हाय हाय, है तो पाकिस्तानी। मुसलमान है, पाकिस्तानी है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या कहती हैं कि बिलावल साहब एक स्पीच कर रहे थे, बहरहाल बिलावल साहब की तो स्पीच जैसी भी है, वो एक बात कर रहे थे कि जी एक इशू पे बात कर रहे हैं कि जी जब भी कोई मुतालबा करती है पीटीआई या कोई भी इनके वर्कर्स मुतालबा करते हैं तो एक ही मुतालबा करते हैं कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। तो क्या मुतालबा करना गलत है उनका? क्या वो मुतालबा नहीं कर सकते? नहीं, कहने वाला कौन है? वो तो बंदा ही गलत है। तो वो कह क्या रहा है, उसको तो खुद नहीं पता वो क्या कह रहा है। उसका तो अपना मुतालबा गलत है। वो जो हमसे पूछ रहा है वो उसको तो हक ही नहीं है कहने का कि जी इमरान खान को अंदर होना चाहिए। अंदर भी डालने वाले आप लोग हो, बाहर भी निकालने वाले आप लोग हो। हमारे व्यूज़ लेकर आपने क्या करना है? होना तो वही है, आपके हाथ में घोड़ा, आपके हाथ में लगाम है। तो वो आपकी मर्ज़ी, आपकी मुतायत है। वो बंदा जैसा मर्ज़ी रखें, उसको जेल में रखें, बाहर रखें, फिर हमसे पूछ के टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आप वेले हैं। लेकिन अपने लीडर के लिए जो आवाम है, जो चाहने वाली आवाम होती है, उसका मुतालबा तो दुरुस्त है ना, वो तो कर सकती है एहतजाज के लिए, उसको रिहा किया जाए। हमारी ज़ुबानों को बंद कर दिया गया है। उस कौम का कभी भी भला नहीं हो सकता जिसके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर के पास गाड़ी हो और पेट्रोल फ्री हो, उनके घर फ्री हो और दफ्तरों में आने के भी वो पैसे ले रहे हैं, और जो हम काम करने वाने उनसे जाते हैं हमसे अलग ले रहे हैं। वो गवर्नमेंट का कैसे तरक्की करेगी? मुझे ये बताएं ना। जिसके मुलाजिम जो उनसे हैं वो सबसे बड़े बिकाऊ हैं, छोटे से लेके बड़ा तबका तक खा पी रहा है। तो वो ये है कि इस मुल्क का तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे जो उनसे जज्बात हैं या जो हमारे ख्यालात हैं वो अब हम मरते दम तक हमारे दिल में ही रहेंगे। अल्लाह से जाके शेयर करेंगे कि ज़्यादती की है। आप भी इसके साथ हैं कि ये मुतालबा दुरुस्त है? आपका दिल भाई हर शख्स जो उनसे है ना वो मुतालबा करने का अहल है। वो हक रखता है कि वो अपना मुतालबा, अपना नज़रिया पेश करे। अब वो ये है कि उसको किस अंदाज से लेते हैं, ये उसको गलत साबित कर देते हैं, खुद सही साबित हो जाते हैं। ये तो इन पर है ना। तो ये शीशा देखते रहते हैं खुद में क्या इनको नज़र आता है। तो हम तो हमेशा सच के साथ हैं, हम उसके साथ हैं जो हमारे साथ है, चाहे वो कोई भी है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ये मुतालबा दुरुस्त है? हाँ, ये मुतालबा दुरुस्त है। हर एक बंदे का हर राइट है कि वो अपना जो नज़रिया है वो पेश करे, क्योंकि हम जिंदा तो है ना, सांस तो ले ही रहे हैं ना हम। तो जाहिर है ख्वाहिशात भी हैं हमारे अंदर। हम चाहते हैं वो बंदा भी बेचारा आज़ाद हो जाए जो आज़ाद ही फिरता रहा है। बहरहाल जो वो बंदा भी आज़ाद हो जाना चाहिए जो बंदा आज़ाद फिरता रहा है। और ये पूरी कौम का भी यही मुतालबा है और यही चाहती है आवाम के भी उसको रिहा कर देना चाहिए। ये दुरुस्त मुतालबा है। बिलावल साहब, आपने आवाम की आवाज़ सुन ली है। आवाम की आवाज़ सुनाना हमारा काम होता है, आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाना हमारा काम होता है। वो हमने आप तक पहुँचा दी है, बाकी अमल करना आपका काम है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बेशक अभी इनके हाथ में ताकतें हैं। अब दुआ करें अल्लाह इन्हें गुमराही से बचा ले और हदायत दे दे। पर आए गुमराही से बच जाएं, हम सब बच जाएं गुमराही से, और अल्लाह हम सबको हदायत अता फरमाए, बिलखुसूसन उनको जो इस वक्त ओहदों पर फायज हैं। आए असल गलत अल्लाह ताला उनको बात तो ये है। हाँ जी, बात तो ये है, क्योंकि जो दुनिया में हुक्मरान है इस टाइम, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके दिलों में भी रहम डाले और ये सही फैसला करें, सही बंदे को चुने और उसको लेकर आए। बाकी हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। टिकटॉक भी बना दिया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्का चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। क्योंकि आपके साथ